हाय यार, काफ़ी बार ना मेरे पास बच्चे आते हैं जो पूरी जर्नी है ना 80 परसेंटाइल से लेकर 85, 90, 95, 99 पहुँचते पहुँचते तो मृत्यु ही आने लगती है. सी, दिस जर्नी इज गोइंग टू बिल्ड यू. योर कैरेक्टर इज गोइंग टू बी बिल्ड ड्यूरिंग दिस एंटायर पीरियड ऑफ प्रिपरेशन. बिलीव मी कि भाई नहीं हो रहा है, वी आर नॉट एबल टू डू इट, वी आर स्ट्रगलिंग विद सिम कैट्स, वी आर स्ट्रगलिंग विद मॉक्स, वी आर स्ट्रगलिंग विद एम कैट्स, दिस दैट. जहाँ कभी कोचिंग का तुम मॉक्स दे रहे हो, हमारे साथ दे रहे हो, फिर भी लड़ रहे हैं, एग्जाम आने तक बस लड़े जा रहे हैं. दिस इज व्हाट कॉर्पोरेट्स एंड रिक्रूटर्स एक्सपेक्ट फ्रॉम यू, दैट रेजिलियंस. द फ्यूचर एंटरप्रेन्योरियल लीडर और फाउंडर दैट यू आर गोइंग टू बी इज एक्सपेक्टिंग दैट रेजिलियंस फ्रॉम यू. कि अरे बंदा ना एकदम फोड़ के, सर ये क्या हो गया, एकदम फोड़ फाड़ के बस रेजिलियंट होगी, कुछ भी आ जाए तोड़ूंगा नहीं, छूटूंगा नहीं, फूटूंगा नहीं, फोड़ दूंगा. ये एटीट्यूड तुम्हारे अंदर आ गया ना, बिलीव मी 95% तुम रिक्रूट होने जैसे काबिल तो हो चुके हो और लाइफ में कुछ ना कुछ तो अच्छा कर ही लोगे. क्या ये बात समझ पा रहे हो? तो उन्हीं स्ट्रगल्स, स्ट्रगल्स आर नॉट जस्ट रिलेटेड टू रिलेशनशिप्स, फाइनेंशियल थिंग्स और योर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स. जिससे भी तुम रिलेट करो वो तुम्हारी स्ट्रगल, राइट? सो आई विल सिंग अ रोमांटिक सॉन्ग, बट कहीं ना कहीं स्ट्रगल बेस्ड है वो. हो सकता है इस केस में रोमांस हो, बट किसी और केस में तुम्हारे लिए हर एस्पेक्ट ऑफ लाइफ को कहीं ना कहीं हम रिलेट कर जाते हैं वर्ड्स के साथ. सुनते हैं. आधी अधूरी इस दास्तां में कैसे कोई रंग लाए, कैसे कोई मुस्कुराए. इतने गमों में तो पर खुशी के कैसे भला याद आए. तुमको भुला ना पाए. एक प्यासी प्यासी बूंद में जो मन मेरा जला, हर लम्हा लम्हा तेरी ही यादों से था ये भरा. एक आधी आधी आस थी जो पूरी हो गई. तुम मिल गए तो जाने क्यों ये दूर हो गई. जिया लागे ना पिया लागे ना तेरे बिना, तेरे बिना, तेरे बिना, तेरे बिना. अब वो तेरे बिना कैट भी हो सकता है, तेरे बिना आईपी मैट भी हो सकता है, तेरे बिना कुछ भी, एनीथिंग दैट यू आर स्ट्रगलिंग फॉर, दैट एनीथिंग दैट यू हैव बीन प्रिपेयरिंग फॉर, शिद्दत से वक्त दे रहे हो उसको अपना, सब खून पसीना सब दे रहे हो ऐसी चीज़ों का. तो लगे रहो, छोड़ो मत, पढ़ते रहो. 99 परसेंटाइल की बारी आ चुकी है इंडाइसेस एंड सर्ट्स की. शुरू करते हैं पहले सवाल के साथ. फर्स्ट क्वेश्चन. हाँ जी, कुछ सॉल्व हो पाया कि नहीं? नहीं हुआ? चलो देखते हैं. अब सम ऑफ ऑल डिजिट्स ऑफ नंबर 10 की पावर 50 बहुत लंबा चौड़ा नंबर है. ऑब्वियसली एक एक डिजिट सम करो ऐसा तो नहीं करना. कुछ पैटर्न होगा, कुछ चीज़ें होंगी जिससे थोड़ा सा शॉर्टन हो जाएगा ये सवाल. देखते हैं क्या, ऐसे दिमाग चलना चाहिए पहला. अब एक चीज़ देखते हैं, 10 की पावर 2 क्या होता है? 100. ऑसम. कितने जीरोज़ हैं इसमें? 2. 10 की पावर 3 में कितने जीरो होते हैं? 3. बहुत बढ़िया. अब मुझे एक बात बताओ, 10 की पावर 2 में से 1 निकाल दो, 1 माइनस कर दो, कितना बचता है? 99. कितने 9s हैं 10 की पावर 2 में? सर 2. 10 की पावर 3 में से 1 माइनस करो, क्या आया? 999. कितने 9s हैं 10 की पावर 3 में? 3. 10 की पावर 4 में सिमिलरली कितने 9s होंगे अगर 1 निकाल दूं तो? 4. ये समझ में आता है? तो इसी तरह 10 की पावर 25 में से अगर हम 1 निकालें, 1, जितने भी 9s हों, सॉरी जितने भी जीरोज़ हों, उसके बाद तो टेक्निकली तुम बोलोगे सर उस हिसाब से तो 25 बचने चाहिए. नहीं, अब हमें चलो ठीक है 25 देखते हैं. यहाँ इधर 25 बचेंगे, पर इधर माइनस क्या हो रहा है? 123 माइनस हो रहा है. मान लो 1000 में से 123 माइनस हो रहा होता तो क्या बनता? 877 बनता. मतलब अब इससे और लंबा चौड़ा नंबर होता है, लेट्स से 100 और लगा दो तो यहाँ क्या बनता? 99 ऐसा कुछ. तो टेक्निकली 3 जगह से 9 हट जाता है ना.
तो 10 की पावर 25 में से जब हम 123 माइनस कर रहे हैं तो 3 नाइन्स हट जाएंगे, मतलब 25 की जगह 22 नाइन्स रहेंगे, 22 नाइन्स रहेंगे हमारे पास, प्लस 8 और 7 रहेगा, प्लस 8 प्लस 7, ये तो हमारे पास नंबर्स रहने वाले हैं, ये समझ में आता है। अब उससे पहले क्या है, 10 की पावर 50, मतलब वो कैसा नंबर है, 1 0 0 0 0, 50 डिजिट्स होने वाले हैं, ये सुनो। बीच में कहीं ये बेचारा 10 की पावर 25 वाला छोटू नंबर आने वाला है। शुरू कैसे होगा, 99999 समथिंग समथिंग करके लास्ट में 877 से एंड हो जाएगा। ये तो हमने कैलकुलेट कर लिया है कि इसमें 22 नाइन्स हैं, आगे 877 है। इससे पहले क्या है बेटा, कुछ नहीं, सारे जीरोस, एक 1 है तो एक प्लस 1 और हो जाएगा, दैट्स इट। यही तुम्हारे सारे डिजिट्स का सम होने वाला है। कर दो, 22 नाइन्स इज 198, सम करो, प्लस 8 प्लस 7 15, 22 प्लस 1 220 प्लस 1 221। ऑप्शन है क्या, बिल्कुल है, होना ही पड़ेगा, सही आंसर ही वो है, ऑप्शन बी 221 विल बी द राइट आंसर। क्या ये बात तुम्हारे जहन में उतर पाई? आसान ही सवाल था, थोड़ा सा पैटर्न ऑब्जर्व करने की जरूरत है। तो ब्यूटी अबाउट सच क्वेश्चंस इज, पहले बच्चा बोलता था सर इसको तो हम कैसे सोचेंगे, करेक्ट, पहली बार फेमिलियराइज होना जरूरी है कि सर हमने पहली बार देख लिया, हाँ ऐसा भी कुछ सवाल होता है, ऐसा भी होता है। नेक्स्ट टाइम ऑनवर्ड जो ब्रेन विल ऑटोमेटिकली स्टार्ट अट्यूनिंग इटसेल्फ, क्या हाँ ऐसा भी कुछ सीखा था, लेट्स ट्राई दिस, लेट्स ट्राई दैट। दैट इज व्हाई फेमिलियरिटी विद क्वेश्चंस बिकम्स एक्सट्रीमली क्रूशियल। सारे क्वेश्चन, सारे परसेंटाइल्स के थ्रू सारे टॉपिक से देखना सीखो, ताकि फेमिलियरिटी बनी रहे और अनफेमिलियर सवाल या अनफेमिलियर टेरिटरी में इजीली ना गिरो। वो भी सॉल्व करना आना चाहिए, वो DILR के लेक्चर्स में समझाऊंगा मैं क्यों और कैसे, लेकिन अभी के लिए अपनी फेमिलियरिटी जितनी बढ़ा सको उतना बेहतर। अगले सवाल की ओर अग्रसर होते हैं। 5 seconds to pause the video, 99 seconds to solve it। शुरू हो जाइए महोदय, सारे के सारे। चलिए हम साथ में कोशिश करें एक दफा। अगेन सम ऑफ डिजिट्स की बात है, मतलब इतना बड़ा लंबा चौड़ा नंबर तो कुछ करना नहीं है, इसको खोल खाल के छोटा करना है। अगर तुम 625 को 5 की पावर 4 नहीं देख पा रहे हो तो बेटा, जैसे कहा जाता है ना कि अगर दिलों में अपने रवानियाँ लेके चल रहे हो या धड़कनें लेके चल रहे हो, जो भी है वो मूवी में, तो जिंदा हो तुम। अगर तुम इन नंबर्स को इस तरह से नहीं देख पाते हो, 128 क्या है, 2 की पावर 7, अगर तुम ये नहीं देख पाते हो तो बेटा अंधे हो तुम, समझ लेना ये बात। मैथ की नज़र में तुम अंधे बन जाओगे। 5 की पावर 4 की पावर 65, 2 की पावर 7 है 128, उसकी पावर 36। इसको लिखिए ज़रा, 4 इंटू 65 इज 260, 5 की पावर 260 इंटू 2 की पावर 7 इंटू 36 करना है, 210 प्लस 42 252। ये है ये नंबर अगर दिया है। उसने पूछा है सम ऑफ डिजिट्स ऑफ द नंबर्स। अब यार पूरे डिजिट्स हम सम करें ऐसा तो बड़ा मुश्किल होगा। इसका मतलब अगर बहुत सारे जीरोस बन जाएं, हमें 2 और 5 भी दिख रहा है तो मज़ा ही आ जाए। बस ये तुम्हारा हिंट होना चाहिए। 2 की पावर 252 है, 2 की पावर 260 है, 5 की पावर, तो 252 पावर नंबर कम से कम है, राइट। 2 की पावर 252 मैक्सिमम ले सकता हूँ मैं, और 5 की पावर भी 252 ले लेते हैं, है ना। तो 5 के पास 8 पावर बच गई है, वो बाहर निकाल दो। 5 की पावर 8 हमने बाहर रख ली। अब ब्यूटी इज 2 इंटू 5 कितना होता है बच्चों, 10। तो 5 की पावर 8 तो 8 जो है इंटू 10 की पावर 252 हो जाएगा, और 10 की पावर कुछ भी हो, जीरो ही लगने आगे, तो उन डिजिट्स का सम तो शून्य ही होगा। मतलब डिजिट्स का सम सिर्फ इससे बनने वाला है, 5 की पावर 8 से। 5 की पावर 8 अब मुझे पता है, तुम लोग को नहीं पता होगा, बट 390625 होता है, तो इसके लिए तुम कैलसी यूज़ कर सकते हो। आगे जीरोस लगेंगे, इनका सम करना है। 3 + 9 12, 18 20 25। द आंसर टू दिस क्वेश्चन विल बी 25। क्या ये बात समझ में आती है? 5 की पावर 8 ऑब्वियसली किसी को याद होगा नहीं, हमें याद है क्योंकि हम क्वेश्चंस करते रहते हैं, कराते रहते हैं, तो आई डोंट एक्सपेक्ट एज स्टूडेंट्स कि तुम्हें याद हो, रिलैक्स, कैलसी यूज़ कर लेना। लेकिन हाँ, 5 की पावर 4 लोगों को पता होता है, 625 होता है। 5 की पावर 5 भी काफ़ी लोगों को पता होता है, 3125 होता है। 5 की पावर 6 पता तो नहीं होता, लेकिन शायद कुछ लोग पता रखते हैं समहाउ, क्योंकि उनको 125 का स्क्वायर काफ़ी बार निकाला होता है उन्होंने, 125 का स्क्वायर निकाला होता है, उनको पता है 5 लास्ट में तो 25 आएगा। 12 इंटू 13 कर लेते हैं 156, तो उनको ये नंबर भी कहीं ना कहीं याद होता है। उसके बाद उनको 2 ही कैलकुलेट करने पड़ते हैं, 5 की पावर 7 और 5 की पावर 8। कैलसी यूज़ कर लो, यहाँ पे मैं तुम्हें मैनुअल कैलकुलेशन कतई सजेस्ट नहीं करूँगा, फालतू का काम भी नहीं करना है, जहाँ ज़रूरत हो वहीं करो। तो सम ऑफ डिजिट्स 25, आंसर तुम्हारा आ चुका है। अगला सवाल ये रहा आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर देवियों और सज्जनों। 5 seconds टू पॉज, 99 seconds टू सॉल्व इट।
बहुत बढ़िया सवाल है ये, मज़ा ही आ जाएगा जीवन में तुम लोगों को। ओके लेट्स सी। अब ये हो सकता है आसान भी हो सकता है टफ भी हो, विल सी। क्योंकि देखने में तो एक कतई टफ लगता है कि यार अलजेब्रा है सर, इतना लंबा चौड़ा हम नहीं कर रहे, कैट में भी आया हुआ है। फॉर एनी नेचुरल नंबर के लेट ए के इक्वल टू 3 की पावर के। समझो इसको क्या बोला है, ए की पावर के इक्वल टू 3 की, ए के इक्वल टू 3 की पावर के नेचुरल नंबर है, डाल के देखो। A1 विल बी 3 की पावर 1, ओके। A2 विल बी 3 की पावर 2, ओके। A3 विल बी 3 की पावर 3, ओके। A4 विल बी 3 की पावर 4। सिंपल लॉजिक समझ में आ रहा है क्या है अभी तक? फाइंड द स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर m सच दैट। अब ये विचित्र सी चीज़ दी हुई है, m कहाँ है, यहाँ कहीं दिख रहा है, इसको भी समझते हैं। A1 की पावर 1, A1 कितना था 3 की पावर 1, उसकी पावर 1, ठीक है वो 1 ही हो गया। A2 कितना है 3 की पावर 2 था, उसकी पावर 2 इंटू 3 क्यूब, A3 की पावर 3, ऐसा कुछ चल रहा है। ये चलता रहेगा कहाँ तक, 3 की पावर 20 की पावर 20 तक। यस और नो, ये समझ में आ रहा है? ये समझना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। अब लेस देन क्या है, A21 क्या होगा बेटा, 3 की पावर 21। A22 विल बी 3 की पावर 22। दिस गोज ऑन टिल 3 की पावर 20 प्लस m। ये समझ में आता है? ये कितने टर्म्स हैं ये तुमको फिगर आउट करना है, फिगर आउट करो यहाँ पॉज करके, फिर आगे देखते हैं। ये हो गया 3 की पावर 1 इंटू ये हो गया 3 की पावर 2 का स्क्वायर, यानी कि 2 इंटू 2 बेसिकली, 2 का स्क्वायर नहीं, 4 एक ही होता है लेकिन फिर भी अलग है। 3 की पावर 3 इंटू 3 विच इज़ 9। अगला 3 की पावर 4 इंटू 4 विल बी 16। अगला ऐसे करते करते 3 की पावर 20 का स्क्वायर, यानी कि 3 की पावर 400, ऐसा कुछ बनेगा। पैटर्न दिख रहा होगा, 3 की पावर्स में स्क्वायर्स हैं 1, 4, 9, 16, 400। 1 से लेकर 20 तक के स्क्वायर्स हैं, उसका फॉर्मूला भी हमको पता होता है। लेस देन 3 की पावर बढ़िया AP चल रहा है, 21 प्लस 22 प्लस 23 टिल 20 प्लस m। सर ये टर्म्स नहीं समझ आ रहे कितने हैं, m टर्म्स हैं। कैसे सर? 21 खुद क्या है, 21 इज व्हाट, 20 प्लस m, सॉरी क्या लिख रहे हो सर, m 21 इज 20 प्लस 1, और आखिरी टर्म क्या है 20 प्लस m, मतलब 1 से लेकर m तक कितने टर्म्स होते हैं, m टर्म्स। तो यहाँ m टर्म्स हैं, इसका क्या काम है पता चलेगा। इधर 3 की पावर में स्क्वायर्स हैं सारे, राइट? तो स्क्वायर्स का फॉर्मूला क्या होता है, अब यहाँ 3 की पावर है, इधर भी 3 की पावर है, तो पावर्स को हम सीधा इक्वेट कर सकते हैं। पावर में 149, इनका सम क्या होता है, n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 अपॉन 6 होता है। याद होना चाहिए, ये मेरे को लिखना पड़ रहा है, शर्म की बात होनी चाहिए। यहाँ फॉर्मूला होता है m/2, नंबर ऑफ टर्म्स बाई 2 इंटू फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म विच इज़ 20 प्लस m, ऐसा कुछ। इसको सॉल्व करिए, यहाँ डालिए n को 20, क्योंकि 20 का स्क्वायर था, 20 इंटू 21 इंटू 41 डिवाइड बाई 6। ये काटो, 3 कटेगा यहाँ 7 से, ये कटा 2 एक, ओके। लेस देन m/2 इंटू 41 प्लस m। कोई शक, कोई दुविधा? ये मल्टीप्लाई करिए, 41 इंटू 7 कितना होगा, 287 इंटू 10, 2870। 2870 लेस देन m/2 इंटू 41 प्लस m। ये 2 को ले जाइए इधर, मल्टीप्लाई करिए, 5740 लेस देन m इंटू 41 प्लस m। अब क्वाड्रेटिक बनेगा, तुम बोलोगे सर सॉल्व करेगा इसको, नहीं, हीरो नहीं बनना है, नहीं बनेगा, मुश्किल होगी, दिक्कत होगी। आते हैं ऑप्शंस पे, ऑप्शंस भी तो दिए हैं यार, चेक कर लो। सर कौन सा ले पहले, मैं बोलता हूँ 59 लो, क्यों? क्योंकि सर इजी लग रहा है। 41 प्लस 59 इज 100, 100 इंटू 59, 5900, तो 5900 इज ग्रेटर देन दिस। सेटिस्फाई तो हो रहा है, बट क्वेश्चन में पूछा गया, ध्यान रखना, फाइंड द स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर। तो तुम 59 टिक करके आ गए, तो शायद गलत हो सकता है। पार्क पिछला नंबर चेक कर लेना, 58 चेक करते हैं। 58 डालोगे तो 58 इंटू 41 प्लस 58 इज 99। अब 58 इंटू 99 करो, 58 इंटू 100 इज 5800, माइनस 58 कर दो, ये आएगा 5742। 5742 इज स्टिल ग्रेटर देन दिस विच इज ऑसम। हमारी कंडीशन सेटिस्फाइड है 5742 पे भी, हेंस जस्ट बड़ा है, देख रहे हो 0 से 40 की जगह 42 है, ऑसम। तो 58 विल बी द स्मॉलेस्ट नंबर। 59 भी सेटिस्फाई जरूर कर रहा था, बट वो स्मॉलेस्ट नहीं था, स्मॉलेस्ट 58 निकला। क्या ये बात समझ में आई? इसके अंदर
AP, GP, तुम्हारे प्रोग्रेशंस का इस्तेमाल हो सकता है 1. इट्स अ वेरी एक तरह से देखा जाए तो कंसोलिडेटेड क्वेश्चन है. इट्स अ मिसलेनियस क्वेश्चन. इसके अंदर तुम्हारी सीरीज भी आ गई, इसके अंदर तुम्हारा थोड़ा बहुत एलजेब्रा भी आ गया, अगर एलजेब्रा सॉल्व करने जाते हैं, थोड़ा बहुत तुम्हारा वेग अजम्पशन भी आ गया. क्या ये बात समझ में आ रही है? और दिखने में तो क्वेश्चन एलजेब्रा का है ही. क्या बात समझ में आती है? सो इट्स अ मिसलेनियस क्वेश्चन जिसमें बहुत सारी चीज़ें लग सकती हैं. इसे सारे टॉपिक्स आना कतई ज़रूरी. चलिए बढ़ते हैं आगे. अगला सवाल. 5 seconds to pause, 99 seconds to solve it. हाँ जी, हुआ कुछ? पॉज कर रहे हो ना? सॉल्व कर रहे हो ना? गुड. इफ समथिंग का स्क्वायर इज दिस, इसको स्क्वायर कर दो ना यार पहले. ए स्क्वायर प्लस 3b स्क्वायर प्लस 2√3ab है ना, इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है? 52 प्लस 30√3. ओके बॉस. अब एक बात बताओ, बहुत बढ़िया से उन्होंने बोला है ए एंड बी आर नेचुरल नंबर्स, देन फाइंड ए प्लस बी. नेचुरल नंबर्स हैं यार, तो ए स्क्वायर भी नेचुरल नंबर रहने वाला है, 3b स्क्वायर भी, तो इनका सम भी नेचुरल ही होगा. इधर ये टर्म तो बेचारा इरेशनल है, नेचुरल तो बस यही है. तो क्या ये चीज़ इज एक्चुअली अ रिफ्लेक्शन ऑफ दिस? हाँ सर. तो ए स्क्वायर प्लस 3b स्क्वायर इज नथिंग बट 52 के बराबर. और ये जो दूसरा पार्ट है इरेशनल वाला 2√3ab इज कॉन्ट्रीब्यूटिंग टू दिस इरेशनल पार्ट विच इज 30√3. शाबाश. 30√3 आई मीन √3 से √3 काटो, 15 ये कटा, ए बी आया तुम्हारा 15. ए और बी नेचुरल नंबर्स है, पॉसिबिलिटी क्या है? 115, 35, 53, 15, 1. बाबू भाई सम पूछा उन्होंने ए प्लस बी, कितना होगा इस केस में सम? 16, इसमें 8, इसमें 8, इसमें 16. ऑप्शन में क्या अवेलेबल है? सिर्फ 8. ऑप्शन सी 8. आंसर आ गया, खत्म. भाग जाओ इधर से. ये हो गया हुक एंड क्रुक से मेथड कि भाई थोड़ा बहुत सॉल्विंग किया, टिक ऑप्शन किया, देख के पक, खत्म, भागो, फुट लो इधर से. दिस इज योर easier and way of doing it in the actual exam. बट यहाँ पे हम चेक करेंगे अगर ऑप्शन ना दिया होता तो क्या होता. नाउ लेट्स से 1 और 15 लो, इसमें 15 का स्क्वायर 225, कहीं भी डालोगे यहाँ तो बेचारा 52 ही है ना यार, तो 15 वाला ऑप्शन तो ऐसे ही आउट हो गया. 3 5 3 5 दोनों का सम 8 ही है, तो 8 तो हमको पता चल गया आंसर है. चेक कर लो, 3 डालोगे इधर, 3 का स्क्वायर इज 9, 5 का स्क्वायर 25 इंटू 3 75, बहुत आगे निकल गया, आउट. 5 यहाँ पे डालो, 5 स्क्वायर इज 25, 3 स्क्वायर इज 9 इंटू 3 इज 27, 25 प्लस 27 एक्चुअली 52 होता है. इसलिए यहाँ से वेरीफाइड आंसर भी तुम्हारा आ गया कि भाई 8 ही होगा विद प्रॉपर ऑथेंटिक सिंक्रोनस या जो भी कहते हैं उसको सोफिस्टिकेटेड अप्रोच के साथ. कन्वेंशनल वे से यही आंसर आएगा, लेकिन अनकन्वेंशनली पटाख से आंसर कैसे ला के निकलना है वो भी हमने देख लिया. चलो बढ़ते हैं इससे आगे. अगला सवाल. 5 seconds to pause, 99 seconds to solve it. Okay. क्या कहता है ये सवाल? हो पा रहा है, नहीं हो पा रहा है? सर हमसे तो नहीं हो रहा है. कोशिश करते हैं. इजी नहीं है, टफ भी नहीं है. सर आप बोल रहे हो इजी नहीं है, टफ भी नहीं है. देखो टफ है, एग्जाम के अंदर ये करना चाहिए एकदम इमीडिएटली, नॉट रियली, क्योंकि आंसर गलत आने का स्कोप अच्छा खासा है. लेकिन आने के बाद एक बार सीख लिया हमने, अब फिर ज़रूर अगली बार तुम कर सकते हो इसको 2 मिनट के अंदर. इफ़ ए प्लस ब्ला 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 इज रूट पॉजिटिव स्क्वायर, इंपॉर्टेंट है, पॉजिटिव स्क्वायर रूट है किसका? 29 माइनस 12√5 का. अब तुम्हें पता है इसका रूट निकालना है. इसका रूट निकालने के लिए तुमको एक बहुत ही सुंदर मैंने वो बताया था, क्या टेम्पलेट के अंदर होगा a प्लस बी इधर है ना, प्लस 2√ab, ऐसा कुछ फॉर्मेट तुमको पता होगा, याद होगा. सम ऑफ द दोनों छोटे छोटे इरेशनल नंबर्स इनटू, यहाँ पे प्रोडक्ट होता है, यहाँ पे सम होता है. याद आ रहा है? नहीं आ रहा तो रिवाइज करो जाके. इसको वैसे ही फॉर्मेट में लिखो, 29 माइनस, इसको सिर्फ 2 छोड़ो बाहर, 6 बचा, 6 को अंदर ले जाओ, 6 का अंदर जाएगा स्क्वायर होगा, 36 इंटू 5 180. ये नंबर कुछ ऐसा बन जाएगा. ऐसे 2 नंबर सोचो जिनका सम 29 होता है और मल्टीप्लिकेशन 180. सर हमको तो 20 और 9 लग रहा है. बिल्कुल सही, 20 और 9 ही है. तो इसका मतलब ये √9 माइनस √20 ऐसा होगा. गलत, ये नेगेटिव हो गया, छोटा अमाउंट है, 3 माइनस 4 पॉइंट समथिंग. उसने क्या बोला है? पॉजिटिव स्क्वायर रूट, इसीलिए √20 माइनस √9 होगा.
इसको और सॉल्व करो, मिक्स वर्ड बना दो। अंदर से कौन सा स्क्वायर निकल रहा है, 4 × 5 होता है ये, 4 बाहर निकलेगा तो 2 बन जाएगा, 2√5 माइनस ये क्या, ये तो 3 हो गया, यस और नो। सर तो ये हमको मिल गया ना इस फॉर्मेट में, -3 + 2√5 इसी फॉर्मेट में है, a + b√n। तो यहाँ से हमारा a आ गया -3, b आ गया 2, n आ गया 5, तो -3 + 2 -1 + 5 4। सर आंसर आ गया, टिक। कतई गलत नहीं है 4 आंसर। उसने क्या पूछा है, पहली बात मैक्सिमम पॉसिबल पूछा है। अब देखना, ये जो तुमने निकाला है अच्छी बात है, यहाँ तक तुम सही हो, बट इसके आगे एक छोटी मिस्टेक कर दी। इस फॉर्मेट में रखना ज़रूरी है क्या? इसको चेंज भी तो कर सकते हो यार, -3 प्लस, मैं कह रहा हूँ 2 को अंदर ले जाओ, 1 छोड़ दो बाहर, अंदर गया 2 तो क्या बन जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा 4, 4 × 5 = 20। इस फॉर्मेट में तुम्हारा a निकला कितना, -3, b निकला कितना 1, n निकला कितना 20। अब इनको सम करो, -3 + 1 -2 + 20 = 18। बढ़ गया ना एकदम से सम, मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू 18 आ गई। क्या ये बात क्लियर है? इसी सवाल को थोड़ा सा और ट्वीक कर दे, यहाँ पॉजिटिव स्क्वायर रूट ना बोलते, सिर्फ स्क्वायर रूट बोलते, फिर मैक्सिमम पूछते, तो बेटा एक ऑप्शन और बन जाता, एक स्क्वायर रूट और होता ना, इसकी जगह पर √9 - √20 भी तो हो सकता था, नेगेटिव स्क्वायर रूट। इसका जब तुम a + b और n निकालते तो शायद 22 आ जाता, उस केस में आंसर बदल जाता। तो बी वेरी केयरफुल, एवरी लिटिल वर्ड मैटर्स, ये वर्ड मैटर करता है। हमारे प्री कंसीव नोशंस भी प्रॉब्लम करते हैं कि सर ये निकल गया तो अब मैं इसको चेंज नहीं करूंगा। क्यों नहीं कर सकता, फॉर्मेट चेंज करोगे, क्यों? क्योंकि उसने मैक्सिमम पॉसिबल पूछा है, तुम्हें गेम बदल के देखना है। दिस इज व्हाट कंपनीज डू, यू हैव टू गिव द मैक्सिमम आउटपुट, मैक्सिमम प्रॉफिट दीजिए, मैक्सिमम चीजें सेल करिए, तभी जाकर तुम कंपनी के लिए प्रॉफिटेबल हो गया, तभी तुमको वो भारी भरकम 20, 30, 40 लाख की सैलरी देगी, वरना गेट लॉस्ट। समझो मेरी बात, फालतू में पैसा कोई नहीं देता। अगला सवाल, 5 seconds टू पॉज, 99 seconds टू सॉल्व। हो 20 सेकंड तो मैंने दे दिया तुमको। चलो, let n and m be 2 positive integers, okay, such that there are exactly 41 integers। कहाँ भाई? There are exactly 41 integers which are powers of 2। ओहो अच्छा, powers of 2 lying strictly between 8 की पावर m and 8 की पावर n, ऐसा कुछ इनके बीच में लाई कर रहे हैं। अब 8, क्योंकि they are talking about powers of 2, can I write this as also power of 2? This is 2 power 3n m brother, and this would be 2 की power 3n। Is there any doubt here? There are 41 terms in between, 41 integers, is that clear? That's been mentioned, अच्छे से दिया हुआ है, 41 integers हैं, कोई शक कोई दुविधा? Lying strictly between these two, यहाँ 41 numbers हैं। Let's say अगला नंबर क्या होगा, 2 की पावर 3m + 1, next would be 2 की पावर 3m + 2, last would be 2 की पावर 3m + 41, because we need 41 terms, +1 से लेके +41, there are 41 terms। This is the term just before 2 की पावर 3n, yes or no? तो क्या मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ, इससे एक माइनस कर दूँ, 2 की पावर 3n - 1, पावर में माइनस करना है, will that be equal to 2 की पावर 3m + 41? इसको सीधा ऐसे ही लिखते हैं, ऐसे मत लिखो। 3n में से 1 माइनस किया, 3n पावर में से 1 माइनस किया, will it be 3m + 41? Yes or no? Because there are exactly 41 integers. Awesome. Let's solve this. 3n - 3m is equal to 41 + 1, which is 42. n minus m will be, or rather into 3 is equal to 42. 3 कटा 14 आया, n minus m comes out to be 14. What have they asked? Find the smallest possible value of n plus m. We need to see n plus m, हमारा n minus m निकला, n plus m का smallest possible value. So I want कि ये जो n और m है ना, ये भी छोटे हों। We should have it this side on the number line, ताकि छोटा बने, m का छोटे से छोटा। So we'll try to take the lowest possible value of m. What can it be? 0 हो सकता है क्या? इधर 0 रख दोगे तो 2 की पावर 0 हो जाएगा, नहीं चलेगा, बिकॉज बिटवीन 8 की पावर m था, तो 2 की पावर 3 तो होना ही होना, मतलब m has to be 1. So m has to be 1. This is the minimum. If m is 1, n will be 15.
सो 15 माइनस 1, तो n निकला 15, m निकला 1, n प्लस m पूछा है, 15 प्लस 1 इज 16. इज दैट क्लियर? दे हैव गिवन द ऑप्शन 14 डेलिबरेटली, ताकि तुम ये n माइनस m देखते ही टुक से 14 टिक कर दो. गलत है 14. आंसर इज ऑप्शन बी 16. n प्लस m 16 होगा. उसकी जगह कुछ भी वैल्यू लोगे, इसको 2 लोगे तो ये 16 हो जाता, तो 16 प्लस 2 वुड बी 18. वो बड़ा हो जाता वैल्यू, हमें छोटे से छोटा चाहिए था. सो 16 शैल बी द करेक्ट आंसर. क्या ये बात साफ है, क्लियर है, आसान भाषा में? अगर नहीं तो मुझे कमेंट्स में पूछना, अगर है तो बहुत बढ़िया. बढ़ते हैं इससे आगे. ये सवाल नहीं, हम लोग पहले ये सवाल लेंगे, वो सवाल बाद में लेंगे. दिस शैल बी द लास्ट क्वेश्चन फॉर द डे. 99 सेकेंड्स टू सॉल्व इट. पॉज तो तुम अब करना सीख गए हो गया, आई होप. चलो किया जाए, करें सवाल. लेट ए बी एम एंड एन बी नेचुरल नंबर. सारे ही नेचुरल नंबर्स हैं. ए इज ग्रेटर देन 1, बी इज ग्रेटर देन 1. ओके. इफ ए पावर m, b पावर n इज इक्वल टू 144 पावर 145, ये कुछ दिया हुआ है, राइट? देन द लार्जेस्ट पॉसिबल वैल्यू ऑफ n माइनस m. सर इसमें क्यों हमें इतनी मृत्यु आती है? इसको मैक्सिमाइज करना है, राइट? ओके, let's just break this down. What is 144? 144 is 12 का square की power 145. Yes, can I write this as 12 power 290? Any problems? I hope not. अच्छे से लिखिए सर प्लीज. राइटिंग 290 बिल्कुल सही बात है. 12 is what? 2 square into 3, उसकी power 290. Can I write this down? Can I write this as 2 की power 580 into 3 की power 290? As of now I don't think I have made any issues. So for now am to the power bn, यहाँ से m n मेरे को ये दिख रहा है 580 माइनस 290. आंसर इज 290. करेक्ट? बिल्कुल गलत. दिस इज अगेन अ प्रॉब्लम ऑफ प्री कंसीव नोशंस. क्या उन्होंने ये, हमने तो प्राइम लिया है नीचे, क्या उन्होंने क्वेश्चन में बोला है कि ए बी एम एन कोई प्राइम होना चाहिए, नेसेसरी है? उन्होंने सिर्फ नेचुरल नंबर्स बोला है ना. मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ कि अगर ये मैं मैक्सिमाइज करने के चक्कर में ऐसा करूँ कि इसको 2 की पावर 580 रखूँ, ये ठीक है, इसको मैं 3 की पावर 290 की पावर 1 ऐसा नंबर बना दूँ. इसमें a क्या है? a की पावर m. तुम समझ पा रहे हो? a की पावर m. a इज 2, उसकी पावर m, तो m कितना निकला? 580. बहुत बढ़िया. इधर b की पावर n, तो b कितना है? b तुम्हारा 2 की पावर 3 की पावर 290 और n कितना है? 1 है. तो 580 माइनस 1 इज 579. सो मैक्सिमम पॉसिबल इज एक्चुअली 579. उसने पूछा क्या है? What is the largest possible value of n minus m? That will be 579. Largest possible. Clue देता हूँ, जब भी largest, smallest, maximum, minimum पूछा हो ना, जो basic दिखता है ना कि हाँ हाँ यही होगा, वो नहीं होगा. वो मजे ही ले रहे हैं जानबूझ के, क्योंकि तुमको जो दिख रहा है क्या तुम उसको टिक कर जाते हो. ट्रिक क्वेश्चंस होते हैं ना, तुमने कभी पजल्स देखे हैं कि जो सर ऑब्वियस आंसर लग रहा है वो ऑब्वियस आंसर नहीं होता, बस ये वही है. यहाँ वैसे ही मजे लेते हैं, जो ऑब्वियस दिख रहा है ना एकदम, वो नहीं होगा. पर इसका मतलब ये नहीं कि इजी क्वेश्चन आ जाए तो सर ये तो बहुत ही ईजी है, कुछ गड़बड़ कर रहे हैं हम. इतना ओवर थिंक भी नहीं करना है. बट द आइडिया इज ऑलवेज बी वेरी केयरफुल एंड माइंडफुल जब लार्जेस्ट, स्मॉलेस्ट, मैक्सिमम, मिनिमम ये सब दिखता हो. क्या ये बात क्लियर है? बिल्कुल. इसके साथ सर्ट्स इंडाइसेस, क्योंकि अगला सवाल जो मेरे पास पड़ा है ये मैंने तुमको 95 में करा दिया, ऐसा मुझे याद आ रहा है. ठीक है, देख लो एक बार. कराया हुआ है तो ऑसम, नहीं किया तो नहीं किया तो यहाँ मत करना, वहाँ जाके करो. लेक्चर खत्म क्यों नहीं किया? खैर, विद दिस वी आर डन विद सर्ट्स एंड इंडाइसेस. आई होप तुमको समझ में आ गया हो. चैप्टर काफ़ी आसान है, पूरा कर लिया तो बहुत बढ़िया. सवाल आ जाते हैं, काफ़ी सवाल आते हैं. क्या 25, 24, 23 में ही काफ़ी सवाल आए हैं, तो बहुत रीसेंट टॉपिक है जो पिक किया जा रहा है. इसी के साथ अगले चैप्टर में हम TSD, APGP और लॉग्स पढ़ने की शुरुआत कर देंगे. बहुत तेज़ अब स्पीड बढ़ानी पड़ेगी. IP मैट कैट सीरियस हो जाओ एकदम, फाड़ के पेपर को निकलना है. विद दिस आई बिड यू अ गुड बाय. सी इन द नेक्स्ट और सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो.